आसान सी क्रिस्पी चीज़ी पिज़्ज़ा सैंडविच बाइट्स बनाने में आसान है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं। और टेक्सचर में ये बाहर से क्रिस्पी रहेंगी और अंदर से एकदम चीज़ी और जूसी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको आज की ये बाइट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे और इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ग्राम पनीर और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और इस पनीर में ना अब हम थोड़ी सी सब्जियाँ भी डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाला ये 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें कॉर्न्स डाल रही हूँ। सब्ज़ी इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधा कप कद्दूकस किया हुआ मोज़रेला यानी कि पिज़्ज़ा चीज़। और इसी के साथ ना मैंने इसमें एक प्रोसेस चीज़ की क्यूब को भी कद्दूकस करके डाल दिया है। आप इसमें से कोई भी एक तरह का चीज़ भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगैनो, आप इसकी जगह मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो एक बार इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और वैसे आप चाहें तो इसकी जगह इसमें टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। और ये जो स्टफिंग है ना, इसमें चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम रख देंगे एक साइड पर। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी ब्राउन ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, आप इसकी जगह वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड है ना, इसकी साइड्स को हम पहले निकाल देंगे। और इन साइड्स को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और फिर इसी रेसिपी में हम उसे यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हमारे पास ये जो स्लाइस आ गई है ब्रेड की, इसे अब हम 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले एक वर्टिकल कट लगाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टल कट लगा लिया मैंने। तो इस तरह से 4 पीसेस आ गए हैं। तो जब आप एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे तो इस तरह से ये एक सैंडविच की फॉर्म में आ जाएगा। तो बस इसी तरह से सारी ब्रेड स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें से सबसे पहले 2 ब्रेड के पीसेस लेंगे और इसमें अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। तो उसके लिए ये जो स्टफिंग हमने बनाई थी, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने ये स्टफिंग का लिया और पहले इस तरह से हाथों में इसे रख के फ्लैट कर लेंगे और फिर इसे रख देंगे अपने इस ब्रेड पीस के ऊपर और इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और फिर कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड पीस के साथ और फिर से इसे हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस भी कर लेंगे ताकि दोनों स्लाइसेस स्टफिंग के साथ चिपक जाएं। और हल्का सा ना इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये जो स्टफिंग है ये अच्छे से कॉर्नर्स तक चली जाए। तो इसी के साथ हमारा ये एक सैंडविच तो हो गया तैयार। तो बस इसी तरह से बाकी के सारे सैंडविचेस को तैयार कर लेंगे और अच्छी खासी स्टफिंग लगाइएगा इसमें, क्योंकि स्टफिंग में ही सारे फ्लेवर्स हैं। तो मैंने ये थोड़े से सैंडविचेस को तैयार कर लिया है और आप देख रहे हैं कि जो स्टफिंग है इसको मैंने अच्छे से कॉर्नर्स तक स्प्रेड किया है। तो बस इस तरह से इन्हें फिल करने के बाद अब हम इसके लिए बनाएंगे एक स्लरी जिसमें हम इसे कोट करेंगे। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच मैदा और साथ में डाल देंगे 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप चाहें तो सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाला 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर। तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। और ये जो स्लरी यानी कि जो घोल है ना, ये हमें थोड़ा पतला रखना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये रनी है बट हल्का सा ना ये चम्मच को कोट कर रहा है। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। तो ये स्लरी तैयार है और एक बोल में अब मैंने यहाँ पर थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो ये जो साइड्स हमने निकाली थी ना, उसी के साथ मैंने थोड़े से और स्लाइसेस को ग्राइंड करके उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सैंडविच बाइट्स हमने बना कर रखी है ना, इसे हम सबसे पहले डालेंगे अपनी स्लरी में और इसके साथ अच्छे से कोट कर लेंगे इसे सारी साइड से और फिर निकाल के थोड़ा शेक करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी स्लरी है वो निकल जाए। और फिर इसे डाल देंगे अपने इन ब्रेड क्रम्स वाले बोल में और सूखे हाथों के साथ इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे अच्छे से कोट कर लिया है और इसे अब हम रखते जाएंगे एक प्लेट में और इसी तरह से पहले सारे सैंडविचेस को कोट कर लेंगे। तो इस तरह से इन सारे ब्रेड पीसेस को मैंने एक बार स्लरी और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। और इसके बाद अब हम इस स्टेप को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यानी कि आज हम इसको डबल कोट करेंगे। तो फिर से इन ब्रेड पीसेस को डालेंगे पहले स्लरी में, मॉइस्ट करेंगे इसके साथ और फिर डाल देंगे अपने इस ब्रेड क्रम्स में
और इस तरह से डबल कोटिंग करने से ना हमारे ये जो बाइट्स हैं ये बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से ये एकदम चीज़ी और जूसी रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं ये। तो बस इस तरह से मैंने सारे ब्रेड पीसेस को अच्छे से डबल कोट कर लिया है और इस तरह से इन्हें कोट करने के बाद अब हम इसे आधे घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो बस आधे घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारी ये बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं फ्राई होने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये जो तेल है ना ये मीडियम गर्म है। तो अब हम केयरफुली इन बाइट्स को इसमें डाल देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये पूरे अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। और इस तरह से डीप फ्राई की जगह आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं ये। तो थोड़ी देर तक इन्हें फ्राई करने के बाद अब ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम इसे इस तेल से निकाल कर रख लेंगे एक टिश्यू डाल के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि बाहर से ये एकदम क्रिस्पी हैं और कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। तो बस इसी तरह से बाकी के ब्रेड्स को फ्राई कर लेंगे और अब हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान था इन्हें बनाना और खाने में ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व करिएगा, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और टेक्सचर में ये बाहर से क्रिस्पी रहेंगी और अंदर से एकदम चीज़ी और जूसी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती हैं ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको आज की ये बाइट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।